आज हम देखेंगे आपका गति के समीकरण। क्या लिखा है आपका कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल यानी कि t में वस्तु का वेग v है तथा त्वरण जो है आपका a तथा तय की गई दूरी s के s में क्या होता है संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसे भी हम लोग क्या कर सकते, इसे की क्या कहते हैं आपका गति के समीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि उसके समय, उसकी दूरी, उसके त्वरण है ना, और वेग के बीच में क्या संबंध होता है, इसी को हम लोग क्या है समीकरण, गति के समीकरण के रूप में हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। जिसमें पहला आपका गति का समीकरण है आपका v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v आपका क्या है आपका किसी वस्तु की अंतिम वेग, किसी वस्तु का अंतिम वेग, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है आपका। देखिए ई नंबर पे जो दिख रहा है आपका है ना, ई नंबर है आपका v, तो ये है वस्तु का आपका, वस्तु का क्या है अंतिम वेग है। ए नंबर आपका दिख रहा है बिंदु ए पर, उसका क्या है प्रारंभिक वेग। यानी कि कोई वस्तु जो है एक समान गति से, कोई वस्तु एक समान गति से अगर क्या है त्वरित गति कर रही है तो किसी क्षण उसका क्या है आपका, या उसका प्रारंभिक वेग बिंदु ए पर उसका क्या है u है ना, प्रारंभिक वेग u है तथा t समय के पश्चात क्या हो जाता है, t समय यहाँ पर OD बराबर आपका t आ जाएगा। तो t समय के पश्चात आपका क्या हो जाएगा, किसी क्षण यानी किसी क्षण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु B पर, ठीक है ना, किसी बिंदु B पर, तो क्या हो जाएगा उसका अंतिम वेग क्या है v है। तो इसके बीच में हम लोग क्या है संबंध दर्शाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला संबंध है आपका v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर u आपका प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक वेग, v बराबर आपका अंतिम वेग और a बराबर आपका त्वरण और t बराबर आपका क्या है समय। s बराबर यहाँ पर क्या है तय की गई दूरी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मतलब आपका प्रारंभिक वेग, t आपका समय अंतराल और प्लस हो जाएगा हाफ, और a मतलब आपका त्वरण और t मतलब समय के वर्ग के गुणनफल के बराबर। उसके बाद है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2as। v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग और 2as आपका 2a यानी कि त्वरण, और उसका s बराबर हो गए तय की गई दूरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला वाला जो समीकरण है उसके बारे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं गति के पहले समीकरण, ठीक है। पहला क्या है आपका गति का पहला समीकरण, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं आपका कि प्रारंभिक वेग क्या है आपका, प्रारंभिक वेग u, ठीक है, अंतिम वेग e पॉइंट पर आपका क्या है आपका v है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग निकालते हैं त्वरण, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे में समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर हम लोग क्या है bc का मान क्या लिख सकते हैं v माइनस u, ठीक है ना, bc का मान क्या लिख लेंगे आपका v माइनस u, और यहाँ पर OD बराबर क्या हो जाएगा आपका AB। देखो OD का मान क्या है आपका यहाँ पर t है, OD का मान क्या है आपका t है, तो AC का मान भी क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। और क्या हो जाता है आपका, अगर हम लोग देखें तो ये त्रिभुज क्या है आपका ABC में, त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC में हम लोग क्या निकालेंगे आपका AB का मान, ठीक है ना। AB का मान क्या हो जाएगा आपका लंब बटे में गढ़, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका लंब बटे में आधार। AB बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन त्वरण a बराबर, ठीक है ना, a का मान निकालना है हम लोग को, त्वरण का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे में समय। वेग में परिवर्तन देखिए क्या है आपका, वेग में परिवर्तन क्या है अंतिम वेग v है, अंतिम वेग v में से क्या है प्रारंभिक वेग u को घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा bc अपॉन कितना हो जाएगा AC, BC अपॉन कितना हो जाएगा AC, ठीक है ना, या AB बराबर कितना हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। तो AC का मान क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं BC अपॉन कितना हो जाएगा OD, कितना हो जाएगा BC अपॉन OD, क्योंकि OD बराबर क्या है आपका T है ना। AC का मान मालूम नहीं है, तो जितना आपका T का मान है उतना ही यहाँ पर AC का भी मान हो जाएगा, जितना OD का मान है उतना ही आपका AC का भी मान हो जाएगा, इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इस त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा ABC में हो जाएगा आपका, तो BC बराबर क्या है हम लोग BC बराबर देख रहे हैं v माइनस u, b का मान में से u के मान को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा आपका BC मिल जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि BC मतलब v माइनस u अपॉन में कितना हो जाएगा AC बराबर क्या दिया है आपका t दिया है, क्या दिया है आपका AC बराबर है आपका T,
तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर क्या हो जाएगा b माइनस यू अपॉन में t। तो इसको हम लोग अगर पीरियड पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीरियड पूरा करने पर क्या हो जाएगा a t, कितना हो जाएगा a t बराबर b माइनस क्या हो जाएगा b माइनस यू। a t बराबर क्या हो जाएगा b माइनस यू। तो पहले वाले समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, u को इधर a पक्षांतरित कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग u को क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं, तो v बच जाएगा इधर, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं at और प्लस u बराबर v, या v बराबर क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस a t, v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस a t, ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस a t। ये आपका गति का पहला समीकरण आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका गति का पहला समीकरण मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। अगला देखते हैं आपका क्या बोल रहा है कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का संबंध क्या है, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन का परिमाण s के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है आपका, अब हम लोग क्या है जो विस्थापन निकालेंगे, ठीक है ना, उसका परिमाण क्या होगा आपका इस आकृति OA, ठीक है ना, क्या हो जाएगा OA और ये B और ये D, ठीक है ना, OA BD के इस कुल क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है ना, जो विस्थापन होगा आपका क्या हो जाएगा इस कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या है दो आकृति देखते हैं आपका, एक क्या है त्रिभुज है और एक क्या है आपका आयत है। क्या कौन कौन सी आकृति है आपका, त्रिभुज है और एक क्या है त्रिभुज ABC है और दूसरा क्या है OABC है, क्या है दूसरा OABC है, ये दो है। तो हम लोग क्या है S बराबर यानी कि जो कुल विस्थापन होगा इस आकृति या इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो S बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा त्रिभुज आयत लिख लेंगे OABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, OABC का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, धन कितना हो जाएगा आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज और चतुर्भुज क्या है या आयत OACD का क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है आपका, लंबाई अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं OD, क्या है OD और गुणा में क्या हो जाएगा आपका OA, ठीक है ना, OD गुणा में OA और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। आधार कितना है आपका आधार AC, ठीक है, गुणा में क्या होता है ऊंचाई यानी कि BC, ऊंचाई यानी कि BC। तो OD बराबर क्या है आपका, OD का मान हम लोग देख लेते हैं, तो T है, OA का मान कितना है आपका, OA का मान है आपका देखिए O से लेके A तक का मान कितना है आपका प्रारंभिक वेग यानी कि U है, प्लस देख लेते हैं आपका 1/2 आधार कितना है आपका T है, आधार कितना है T है और BC का मान कितना है आपका, BC का मान है B माइनस U, ठीक है, आधार कितना है आपका B माइनस U है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका देखते हैं इसके बाद इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग लेते हैं U और T, ठीक है, U और T हो जाएगा धन 1/2 हो जाएगा V माइनस U का मान हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 में क्या लिखे थे हम लोग, A बराबर क्या लिखे थे V माइनस U अपॉन में T, है ना, यही लिखे थे। तो V माइनस U बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा AT। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर सब लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर, ठीक है, 1 से V माइनस U बराबर कितना होता है हमारा, V माइनस U बराबर क्या होता है AT। तो V माइनस U की जगह यहाँ पर लिख लेंगे T और गुणा में क्या हो जाएगा A और T, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका UT प्लस हाफ और A और T और T का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, U और T हो जाएगा, है ना, ये A हो जाएगा और T गुणा T यानी कितना हो जाएगा T और गुणा में T यानी कि T का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो T का वर्ग यानी कि T स्क्वायर, ठीक है। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो गया 2। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अगला समीकरण नंबर 3। इसके बाद देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3 के लिए, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 के लिए इसी तरीके को हम लोग क्या है यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए थे। पहले क्या है त्रिभुज का लिए थे और क्या है आयत का लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समलंब चतुर्भुज क्या बन जाएगा, अब ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। इसको ऐसे करके ले लेंगे तो समलंब चतुर्भुज क्या है ओ ए बी और डी में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी में, समलंब चतुर्भुज क्या है ओ ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, यहाँ समलंब चतुर्भुज ऐसा लिख सकते हैं समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, दोनों भुजाओं का 1/2 समांतर भुजाओं का योग 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या होता है ऊंचाई, और गुणा में क्या होता है ऊंचाई, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी ओ ए, ठीक है ना, O और A, इसका मान क्या है आपका U, O A बराबर क्या है U। दूसरी भुजा क्या है आपका BD है, और BD में देखिए आपका BD कौन, दो भुजाओं से दो अलग अलग रेखाखंड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, दो अलग अलग रेखाखंडों से मिलकर के बना है। D से C है, C से D है, तो CD का मान D का मान अगर A और O का मान क्या है U है, तो C और D का मान भी क्या होगा U होगा, ठीक है। और B और C का मान क्या है B माइनस U है, ठीक है ना। पहले बता चुका हूँ कि B और BC का मान क्या है B माइनस U है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपस 1/2 समांतर भुजा कितना हो जाएगा ओ ए प्लस क्या हो जाएगा बी डी, ओ ए प्लस क्या हो जाएगा बी डी इंटू क्या है हाइट आपका क्या है ओ डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अब ये हो गया आपका इस तरीके का है कुछ, है ना। इसको अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो ये हो गया, और फिर ये ओ ए हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये समांतर भुजा है, ठीक है, ये समांतर भुजा है, और ये आपका क्या है ओ डी है, ठीक है, ओ डी है, यानी कि टी है, और ये दोनों ए है तो टी है, ठीक है, वो ए बी डी। तो ये आपका u हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक u, यहाँ b माइनस u, ठीक है। तो ये दोनों b माइनस u प्लस u, और फिर ये प्लस u, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा t, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ऊंचाई यानी कि आपका OD, ठीक है, ऊंचाई यानी कि क्या हो जाएगा OD हो गया। तो OA का मान हम लोग देख लेते हैं, पहला 1/2 OA प्लस BD का मान कितना है देख लो, BD का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD, इसको लिखते भी जाते हैं BC प्लस C और D, ठीक है, इंटू क्या है OD, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। OA का मान हम लोग क्या रखे हैं, OA का मान U, ठीक है, 1/2 यहाँ S और S बराबर OA मान का OA का मान U, BC का मान क्या है, BC का मान B माइनस U प्लस CD का मान कितना है आपका, CD का मान भी क्या है U है, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा OD का मान कितना है आपका T है, OD का मान कितना है आपका T, तो ये T हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या हो जाता है, ये प्लस U माइनस U कट गया, U प्लस B बच गया, 1/2 U प्लस B इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू कितना हो गया T, इंटू कितना हो गया आपका T। तो अगर हम लोग यहाँ सकते हैं कि A बराबर B माइनस U अपॉन में T, क्या हो जाएगा B माइनस U अपॉन में T। तो समीकरण नंबर 1 से अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि समीकरण नंबर 1 से, फिर से देखते हैं आपका समीकरण नंबर 1 से
क्या हो जाएगा था हम लोग त्वरण बराबर v माइनस यू बराबर t। तो अगर हम लोग t का मान यहाँ करें तो v माइनस यू बटे में कितना हो जाएगा a। t बराबर क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यही समीकरण का मान यहाँ पर रखते हैं हम लोग 1/2 हो जाएगा। v प्लस यू लिख सकते हैं हम लोग v प्लस यू लिखिए। यहाँ t का मान रखेंगे v माइनस यू अपॉन में कितना हो जाएगा a। कितना हो जाएगा अपॉन में a। तो यहाँ पर s तो v प्लस यू और v माइनस यू समीकरण नंबर आता है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटे में a। और फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं क्योंकि क्या है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। क्योंकि क्या है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है हम लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है समीकरण नंबर, ठीक है ना। सरल समीकरण क्या है आपका पहली सरल समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होता है आपका a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये नीचे a है ना, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस यू और b माइनस यू। ऐसा लिख सकते हैं 1/b प्लस यू और b माइनस यू बटे में 2 है और ये a है, तो ये 2 और a है। यहाँ s हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे हम लोग इधर आगे बढ़ा सकते हैं, इधर लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो v प्लस बी तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं समीकरण इसको क्या कर लेंगे त्रिज्या गुणा कर लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a और s। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 3। इसके पहले बताया था समीकरण नंबर 2। तो गति का समीकरण यहाँ से हम लोग तीनों समीकरण को ज्ञात कर लिए। पहला हमारा क्या था a बराबर या v बराबर u प्लस a t, ठीक है ना। पहला क्या था v बराबर u प्लस a t। दूसरा क्या है आपका s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना। s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हो गए गति के तीनों समीकरण। इसको हल करना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।